दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप यकीन न कर पाएं। एक इंसान समंदर के बीचों बीच, ना कोई मदद, ना खाना, ना पानी, और वो भी सिर्फ एक दिन की मछली पकड़ने की प्लानिंग लेकर निकला था। लेकिन 438 दिन, पूरा एक साल 2 महीने से भी ज्यादा वो अकेला जिंदा रहा, उस जगह पर जहां जिंदा लौटना नामुमकिन था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है जोस अल्वारेंगा की। एक ऐसा नाम जो इंसान की जीने की जिद और हिम्मत का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप भी ऐसे ही असंभव से सच को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। कहानी शुरू होती है, साल था 2012, तारीख 18 नवंबर। सुबह सुबह मेक्सिको के एक छोटे से गांव से 2 मछुआरे निकले, जोस अल्वारेंगा और उसका नया साथी एजिकियल कॉर्दोबा। नाव छोटी थी, इंजन सिंगल था, खाने का सामान सिर्फ एक दिन का, और सोच भी यही थी कि आज मछली पकड़ेंगे, शाम तक लौट आएंगे। लेकिन समुद्र की लहरें उस दिन कुछ और ही सोचकर बैठी थीं। एक बुजुर्ग मछुआरे ने जोश को चेतावनी दी थी, आज मत जा, समंदर का मूड ठीक नहीं है। लेकिन जोश ने हंसते हुए कहा, बस कुछ घंटे हैं, वापस आ जाएंगे। काश जोश उसकी बात मान लेता। शुरुआत में सब ठीक चला, मछलियां मिली, रेडियो काम कर रहा था, मौसम साफ था। लेकिन अगले दिन दोपहर के बाद समंदर का रंग बदलने लगा। तेज हवाएं, ऊंची लहरें, डरावना अंधेरा, और फिर आया तूफान। ऐसा तूफान जो 2 दिनों तक नहीं थमा। रेडियो टूट गया, इंजन बंद हो गया, और नाव अब लहरों की कठपुतली बन गई थी। एक तूफान ने उन्हें 400 किलोमीटर तक खींचकर समंदर के ऐसे कोने में फेंक दिया जहां चारों तरफ सिर्फ नीला मौत का समंदर था। अब शुरू हुआ असली संघर्ष। खाना खत्म, पानी नहीं, मदद दूर दूर तक नहीं। भूख मिटाने के लिए जोश को मरे हुए पक्षी खाने पड़े, कछुओं का खून पीना पड़ा, और जब कुछ नहीं मिला तो पेशाब तक पीनी पड़ी। और इन सब के बीच उसका साथी एजिकियल, एक जवान लड़का जो इस नर्क के लिए तैयार नहीं था। 4 महीने तक वो लड़ता रहा, लेकिन 5वें महीने उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जोश ने अपने साथी का अंतिम संस्कार समंदर को सौंपते हुए किया और रह गया अकेला। अब जोश का कोई साथी नहीं था, ना इंसान, ना आवाज, ना उम्मीद, बस समंदर। वो समंदर जो उसकी हर सांस को निगलना चाहता था। हर सुबह वो जागता, ये सोचकर कि शायद आज आखिरी दिन है। हर रात वो खुद से बात करता, क्योंकि उसे अब इंसानी आवाज भी याद नहीं थी। वो तन्हा था, पर एक चीज उसे हर दिन जिंदा रख रही थी, उसकी बेटी की हंसी, उसकी आंखें, और वो वादा कि मैं वापस लौटूंगा। 6 महीने गुजर गए। फिर एक दिन उसे दूर एक जहाज दिखा। जोश चीखा, कपड़े लहराए, नाव को उछाला, लेकिन वो जहाज भी उसे अनदेखा कर निकल गया। अब जोश टूट चुका था। 11 महीने 8000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ वो इंसान अब एक इंसान कम, एक जिंदा लाश ज्यादा था। पर कहते हैं ना, जब इंसान टूटने के बाद भी हार नहीं मानता तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। 30 जनवरी 2014 जोश को समंदर में तैरते नारियल दिखे। उसने समझ लिया जमीन पास है। उसने आखिरी ताकत लगाई, नाव मोड़ी, और सामने दिखा एक टापू, मार्शल आइलैंड्स का हिस्सा। जैसे ही उसके पैर जमीन से टकराए वो गिर पड़ा, लेकिन उस गिरने में हार नहीं थी। वो जीत का सबसे खूबसूरत लम्हा था। अस्पताल में उसका वजन 60 से गिरकर 38 किलो रह गया था। चेहरा सूख चुका था, पर आंखों में जिंदा रहने की वो आग अब भी जल रही थी। जोश की कहानी हमें सिखाती है, अगर जिंदा रहने की जिद हो तो समंदर भी इंसान के सामने छोटा पड़ जाता है। अब सोचिए, क्या आप 438 दिन अकेले समंदर में रह सकते हैं? क्या आप भी इतनी जिद दिखा पाते? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची, रूह को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और दिल से धन्यवाद।